Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khatamil enbiya'i vel mursalin ve ala ibadillahi salihin. अम्मा बाद, सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी दावत पर यहाँ हमारे मरकज़ में तशरीफ़ लाए। आपको मालूम है कि जामिया अनवारुल उलूम ये एक कदीम मरकज़ है। दीनी मदारस के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में इसका एक अपना मकाम है। आज आपको ज़हमत इसलिए दी कि गुज़श्ता चंद रोज़ से जो सूरत हाल आप सब हज़रात के सामने है। पहली बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मदारस अरबिया, पाकिस्तान के अंदर मदारस अरबिया के कल भी हम चौकीदार थे, आज भी चौकीदार हैं और आने वाले कल में भी चौकीदार रहेंगे। ये जो एक खौफ फैलाया जाता है, एक फेर फैलाया जाता है कि कोई आएगा और मदारस का निसाब तब्दील हो जाएगा, मदारस के अंदर से काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बंद हो जाएगी। कोई आएगा हमें कहेगा कि आप बुखारी पढ़ाना बंद कर दें, कोई आएगा हमें कहेगा कि आप मुस्लिम पढ़ाना बंद कर दें, कोई आएगा कि हमें कहेगा कि आप कुरान करीम की तफसीर पढ़ानी बंद कर दें। ये मुमकिन नहीं है। ये मदारस अरबिया जो हैं पाकिस्तान के अंदर एक क़ुव्वत हैं, एक ताकत हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं। हमारा एक मुश्तरका मुतालबा था कि मदारस अरबिया को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए। ये भी मैं आज वाज़े करना चाहता हूँ कि ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मदारस अरबिया को वजारत तालीम के ताबे करके उसका निसाब बदलवाने की बात है, इस पर मैं यही कहूँगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। भाई 2019 से आज के दिन तक 2024 तक मदारस अरबिया मुंसलिक हुए वजारत तालीम के साथ। क्या वजारत तालीम ने किसी भी मदरसे को ये कहा है कि वो अपना निसाब तब्दील करे? किसी को कहा है कि वो काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह ना पढ़ाए? हकायक पे बात करनी चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर कोई वजारत सनत के साथ जाके अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, जो वजारत तालीम के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। और ये मेरा मुतालबा नहीं था, ये मौलाना हसन ज़करिया का मुतालबा नहीं था, ये पूरे मुल्क का मुतालबा था कि मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए। उसी मुतालबे की बुनियाद पर 2019 में एक मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे पे जो दस्तखत हुए वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने किए। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर के ताज हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने किए, प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने किए और इस तरह दीगर अफजल हैदरी साहब ने किए, मौलाना अब्दुल मालिक साहब और उनके बोर्ड ने किए। तो ये तमाम जो मुआहिदा हुआ कि वजारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक किया जाएगा, इस मुआहिदे पे दस्तखत इन तमाम अकाबरीन के हैं। 2019 से आज तक, यानी ये 26वीं आईनी तरमीम आने तक कोई इसके ऊपर एतराज़ ना हुआ और उसके नतीजे के अंदर 18,600 मदारिस 18,600 मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हुए। कोई एतराज़ नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। अब हम ये बात कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मदारिस का ताल्लुक तालीम के साथ होता है, तो आप मदारिस को तालीम के साथ मुंसलिक रहने दें। अगर हमारे कुछ दोस्त जो हैं उनको ये एतराज़ है कि नहीं वो वजारत तालीम से नहीं जाना चाहते और अपने उस मुआहिदे से वो मुनहरिफ होना चाहते हैं जो 2019 में किया, तो ये हुकूमत जाने और वो जाने।
حکومت جانے اور وہ جانے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا ایک ملک کے اندر نظام تعلیم کے حوالے سے آپ نے کتنی وزارتوں کو یہ ذمہ داری دینی ہے؟ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کل کو میڈیا کے دوست کہیں کہ جی ہم نے وزارت اطلاعات کی بجائے وزارت زراعت کے ساتھ ہمیں منسلک کرے، تو یہ کیا ٹھیک ہوگا؟ عقلی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی مدارس کو، کیونکہ ہم نے تو اس پہ خوشیاں منائی تھی، مٹھائیاں بانٹی تھی کہ پاکستان کے اندر قیام پاکستان سے اب تک اور 1835 سے مدارس کی تعلیم کو تعلیم سمجھا ہی نہیں جا رہا تھا. تو جب وزارت تعلیم سے منسلک کیا گیا تو ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس وقت کی جو حکومت کے ذمہ دار تھے ان کا، کہ مدارس کی تعلیم کو پاکستان میں باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا. اب میں ان دو تین جو خوف و اعراض پھیلانے کے لیے اشکال کیے جاتے ہیں ان کو بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ بتائیں 2019 سے جو مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، کسی ایک مدرسے کو کہا گیا ہو کہ آپ جو قال اللہ وقال رسول اللہ پڑھا رہے ہیں اس کو تبدیل کریں؟ لائیں مثال دے دیں، کوئی ایک جگہ لے آئے. کسی ایک مدرسے کے اوپر مالی اعتبار سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہو؟ بلکہ کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولت ہو. جب آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت جاتے تھے 50 اداروں سے آپ کو اس کی کلیئرنس لینی پڑتی تھی. یہاں ون ونڈو آپریشن ہوا کہ آپ جائیں، اپنے ڈاکومنٹ دیں اور اپنی رجسٹریشن لے لیں. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ علماء یا مدارس کے دو طبقے آپس میں آمنے سامنے ہوں گے، بالکل ہم کسی کے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہتے. نہ ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم گالی دیں، نہ ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم کسی کی ماں بہن کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. یہ جن کی تربیت ہے ان کو مبارک. ہماری تربیت جو ہمارے اکابرین نے کی ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ گالی دینے والے کو بھی دعا دے. گالی دینا ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کا کام ہے، دعا دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کام ہے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم احترام کرتے ہیں سب کا. صرف یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کا حق ہے بطور پاکستانی کہ آپ اپنا ادارہ وزارت صنعت کے ساتھ جا کے رجسٹر کروائیں، میرا بھی حق ہے بطور پاکستانی کہ میں اپنا مدرسہ وزارت تعلیم سے رجسٹر کرواؤں. اور اب تو برف پگھلی ہے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں اس سسٹم کو ختم کیا جائے، انہوں نے اب ماننا شروع کر دیا کہ یہ سسٹم باقی رہے. بھئی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ جانے، حکومت جانے، حکومت نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں حکومت پورے کرے نہ کرے یہ آپ کا مسئلہ ہے. ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر کسی کو بھی لاکھوں طلباء کے مستقبل سے نہیں کھیلنے دیں گے. آپ کہتے ہیں ہمارے مدارس کدھر ہیں، یہ سوال کرتے ہیں. آئیے کل اسلام آباد میں تشریف لے آئیے، ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن کے دفتر میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آ جائیے. ہم آپ کو 18,600 کی لسٹ دے دیں گے. ہماری لسٹ تو موجود ہے، آپ کی لسٹ موجود نہیں ہے. آپ فضا میں بات کر رہے ہیں، ہم تو زمین پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. آئیے، اگر آپ کو جامعۃ الرشید نظر نہیں آتا، اگر آپ کو منہاج القرآن نظر نہیں آتا، آپ کو جامعہ انوار القرآن نظر نہیں آتا، آپ کو دعوت اسلامی کے مدارس نظر نہیں آتے، تو بھائی پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو پھر بھی احترام میں کہیں گے کہ ذرا وہ محبت کی اینک لگائیے اور آ جائیے. میں چیلنج کر رہا ہوں آج ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ مدارس کدھر ہیں. آئیے، کل آ جائیے، پرسوں آ جائیے، پیر کو آ جائیے، تاریخ مقرر کریں. ہم آپ کو 18,600 مدارس جو اس وقت تک رجسٹرڈ ہوئے ہیں ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. ایک ایک کا نام بتا دیتے ہیں، ایک ایک کا ایڈریس بتا دیتے ہیں، فون دے دیتے ہیں، اور بتائیے کیا کریں.
आपका वजूद हम तस्लीम करते हैं, आप भी दूसरों का वजूद तस्लीम करने की आदत डालिए। आना वाला गैरी नहीं चलेगा। गालियां देने से मसला हल नहीं होगा, बुरा भला कहने से मसला हल नहीं होगा, मदरसे को कोठा कहने से मसला हल नहीं होगा। मदरसे में काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ाया जाता है, और कोठा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़, ये आप सब जानते हैं। अब जहां बुखारी पढ़ाई जा रही हो, मुस्लिम पढ़ाई जा रही हो, तफसीर कुरान पढ़ाई जा रही हो, जहां हजारों सैकड़ों तलबा हिफ्ज़ कुरान कर रहे हो, आप कहें ये कोठा है, तो भाई ये आपकी सोच, आपको मुबारक है। हम तो नहीं कह सकते, हम तो उसे मुसलमानों का मरकज़ कहेंगे, इस्लाम का मरकज़ कहेंगे। हम फिर ये गुजारिश करते हैं कि बिला वजह की मुल्क के अंदर जो मसाइल, पाकिस्तान में और बड़े मसले हैं, उम्मत को और बड़े मसले हैं। इस वक्त आपके सामने है जो उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल है, शाम की, इराक की, फ़लस्तीन की। अभी आपने देखा कल इसराइल ने जिस तरह जारहियत की है शाम के ऊपर, बर्बरियत की है फ़लस्तीन पे। आइए उन मसाइल पे जो उम्मत के मसाइल हैं उन पे बात करें। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला तय किया, मेरे दस्तखत नहीं है भाई, उस पर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के दस्तखत नहीं हैं, उस पर मौलाना असद ज़करिया के दस्तखत नहीं हैं, उसके ऊपर अल्लामा जवान नकवी के दस्तखत नहीं हैं, उसके ऊपर जो है दस्तखत हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हैं, उस पर दस्तखत मुफ्ती मुनीब साहब के हैं, साजिद मीर साहब के हैं, अफजल हैदरी साहब के हैं। ये सब हमारे मोहतरम हैं। आज अगर उस मुआहदे से वो कहते हैं कि नहीं जी हमें ये मुआहदा नहीं, हम इससे मुनहरिफ हो रहे हैं, इसको बदले, तो ये उनका मामला है, वो जाने, हुकूमत जाने। हम ये समझते हैं कि मदारिस को तालीम से मुंसलिक है, मदारिस को तालीम से ही मुंसलिक रहना चाहिए, मदारिस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके लिए हम दावत दे चुके हैं, जब आप दोस्त हमसे कहते हैं मुज़ाकरात का टेबल, हम हुकूमत से भी ये बात कह रहे हैं कि आप भी जब मुज़ाकरात करें मदारिस के मसाइल पर, उसमें 15 बोर्ड हैं इस मुल्क के अंदर, ये ज़रा जहन में रखें आप। कहते हैं जी कोई कम है कोई ज़्यादा है। अब कम ज़्यादा में हम चले तो मुमकिन है वो 5 में से 2 रह जाए, क्योंकि आगे ही पहले उनमें से 2-3 जो है वो बेचारे परेशान हैं कि किधर जाएं। गवर्नमेंट ने आपको भी तस्लीम किया, आपको बोर्ड की हैसियत दी, गवर्नमेंट ने हमारे बोर्डों को भी बोर्ड की हैसियत दी। हम तो आपको मान रहे हैं, आप भी मानने की आदत डालिए। हमारे लिए सब मोहतरम हैं। हम चाहते हैं मदारस तरक्की करें, मदारस में मज़ीद बेहतरी आए। और आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, मदरसे वाले हैं, मदरसे के वारिस हैं, मदरसे के चौकीदार हैं, चौकीदारी जारी रहेगी। कोई दुनिया की ताकत, तशरीफ लाएं, कोई दुनिया की ताकत मदारिस को जो है, इधर तशरीफ ले आए, मदारिस को ना ख़त्म कर सकती है, ना कोई दुनिया की ताकत मदारिस के दीनी निसाब को तब्दील करवा सकती है। हमने कहा, अपने अकाबरीन की मौजूदगी में कहा, हर दौर में कहा कि अगर किसी मदरसे से आपको शिकायत आती है कि वहां दहशत गर्दी है, वहां इंतहा पसंदी है, आइए तशरीफ लाइए, हम खुद उसको ताला लगाएंगे। लेकिन ये दलील के साथ होगा, प्रोपेगेंडा से नहीं होगा। ये पाकिस्तान हमारा है, मदारिस इस पाकिस्तान के नजरिए के मुहाफिज हैं, तलबा की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, वतन की खिदमत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आप हजरात कोई सवाल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। आपने जिस तरह मदारिस का जिक्र किया, मुआहदे का भी जिक्र किया, हुकूमत ने जो 26वीं तरमीम के मौके पर जो बिल पास किया, तो हुकूमत की जानिब से बकौल आपकी फाश गलती की गई, तो हुकूमत के खिलाफ